अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके लांडी नंबर 1 एरिया 37B में। और नाजरीन, अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एक इत्तला आई है कि एक घर का जो एक माँ का सिर्फ एक ही जो है सहारा था, उसका बेटा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर चुका है। ज़राए के मुताबिक जो हमें इत्तला मिली है कि मुर्गी खाने के बाद जो एक स्विमिंग पूल है जिसका नाम है सनवे स्विमिंग पूल, वहाँ पर जो है इस बच्चे की जो है डेड बॉडी मिली है। और कैसे बच्चे की वहाँ पर जो है मौत वाक़या हुई, इसकी अभी तक हमें इत्तलात नहीं मिली। लेकिन बच्चा जो है वो दोपहर 3 बजे के दौरान जो है वो दम तोड़ गया था। और छिपा ज़राए के मुताबिक कि 4 बजे उसकी बॉडी जो है वो जिना मुंतकिल कर दी गई थी। इस वक्त मेरे साथ बच्चे के जो मामू हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या तफसीलात है। जी बताइएगा, कैसे जो है ये अब्दुल्ला की डेथ वाक़या हुआ? ये कॉल आई थी हमारे को, तो हम थाने गए। उन्होंने बताया कि ये छिपा सब खाने में इनकी लाश है। पुलिस ने ज़्यादा डिटेल दी नहीं हमारे को, और इन्वेस्टिगेशन भी मेरा ख्याल नहीं करी, उल्टा मेरे को लगा दिया काम पे कि कैमरे चेक कर लो किसके साथ गया है, क्या हुआ है। अच्छा, ये कौन से थाने की पुलिस थी जिसने आपको खुद ही को काम पे लगा दिया, खुद इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय? ये शाह लतीफ़ शाह लतीफ़। अच्छा, जब आपके पास कॉल आई वो कितने बजे का टाइम था जब आपके पास ये कॉल आई? ये तकरीबन मुझे 5-6 बजे के बाद मगरिब का टाइम था। ये मगरिब का टाइम था। अच्छा, अब्दुल्ला घर से क्या बोल के निकला था, कितने बजे निकला था, किन दोस्तों के साथ निकला था, कि अब्दुल्ला के पास मोबाइल फोन्स मौजूद था, ये सारी चीज़ें हमें बताइएगा। ये अब्दुल्ला मोबाइल अपना घर में ही छोड़ के चला गया, और घर पे नहीं बता के गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्विमिंग पूल जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। अब्दुल्ला घर से? ये तकरीबन 9-10 बजे के टाइम। सही। तो आप लोगों को किसी पे शक है, कोई अब्दुल्ला का ऐसा दोस्त जिससे कोई फड्डा वगैरह हो गया हो, कुछ ऐसा मामला? क्योंकि कम उम्र बच्चा था, 18 से 20 साल की शायद कुछ एज थी, तो कुछ ऐसा मामला कि बच्चे की किसी से कोई बात? नहीं, हमारे को असल में शक नहीं है, और हम ये चाह रहे थे कि मालूम चल जाए, कोई कैमरा रिकॉर्डिंग मिल जाए हमारे को कि किसके साथ गया है वो बंदा। क्योंकि पुलिस तो बोल रही है कि एंट्री होती है ना, जैसे नहाने जब जाते हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं है वहाँ। सही। और ना कपड़े हैं उसके वहाँ पर स्विमिंग पूल में, ना उसकी कोई एंट्री है कि इस दोस्त के साथ आया, ये आया, कुछ भी नहीं है। सही। अच्छा, जो जिना से जब बॉडी मिली, आप लोग जिना गए थे बॉडी लेने, कहाँ गए थे? आपको बॉडी कहाँ से रिसीव हुई अब्दुल्ला की? नहीं, हमने बॉडी रिसीव नहीं करी है, हमने खाली तस्दीक करी है, और हम छोड़कर आ गए इसलिए कि हमारे को पहले मालूम चल जाए कि क्या हुआ इसके साथ। सही। तो आपने अभी तक अब्दुल्ला को नहीं देखा, किस कंडीशन में मौजूद है? अब्दुल्ला सिर्फ एक जब वो पहना हुआ है, ट्राउजर पहना हुआ है। सही। तो जब घर से निकला होगा, पूरे कपड़ों में निकला होगा, तो उसके बाकी के कपड़े कहाँ हैं जिस्म के? वो बाकी के कपड़े नहीं मिले, वो सिर्फ अभी भी बेचारा सिर्फ एक ट्राउजर में ही है। नाज़रीन, सवालात जो है बेतहाशा है, लेकिन उसका जवाब जो इनकी फैमिली के पास भी मौजूद नहीं। हमारे ज़राए की जब मालूमात हासिल हुई जिना हॉस्पिटल से, तो वहाँ पर कोई सब इंस्पेक्टर मौजूद थे जिनका कहना ये है कि MLO पूरी तरीके से जो है क्लियर है। अब्दुल्ला की बॉडी के ऊपर कोई भी निशानात नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला के ऊपर जो जिस्म के ऊपर कपड़े होते हैं, वो कपड़े भी अब्दुल्ला के मौजूद हैं। सिर्फ एक ट्राउज़र के अंदर, एक शॉर्ट के अंदर जो है अब्दुल्ला की बॉडी उन्होंने रिसीव की। अच्छा, आप लोग स्विमिंग पूल गए, जिस स्विमिंग पूल में अब्दुल्ला के साथ ये वाक़या पेश आया, तो वहाँ से आप लोग कुछ मालूमात की? नहीं, असल में हमारे को मालूम ही बहुत लेट चला है, मगरिब के बाद चला है, तो स्विमिंग पूल तो हम गए नहीं। हम तो सीधा इधर थाने चले गए और साथ खाने चले गए तस्दीक के लिए। स्विमिंग पूल सुबह ही जाएंगे तो पता चलेगा। तो SHO मुमताज़ मरवत जो शाह लतीफ़ थाने के SHO हैं, उन्होंने आपसे बात की इस केस के हवाले? वो मैं जब वहाँ गया था शाह लतीफ़ टाउन के थाने में, तो वो बात तो करवाना चाह रहे थे वो मेरी, मगर उन्होंने मुलाकात नहीं करी। सही। उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने बस मेरे को बता दिया कि आप तस्दीक कर लो पहले, और कल सुबह आ जाना 11 बजे, तो हम उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे अगर आप चाहो तो। देख सकते हैं नाज़रीन, पुलिस की जानिब से जो है किस तरीके से इस केस के ऊपर कारकर्दगी की गई है। हालांकि चाहिए ये था कि पुलिस खुद इस केस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन इन्हीं के घर वालों को कहा गया कि भाई आप जाके जो है एरिया से फुटेज निकलना और मालूम करें कि बच्चा किन लोगों के साथ गया था। अच्छा, आप बच्चे के आप भी शायद मामू? साली के बेटा है मेरे छोटे। अच्छा, तो आप कुछ कहेंगे अब्दुल्ला के बारे में? मैं अब्दुल्ला के बारे में ये कहूँगा, अकेला तो वहाँ जा नहीं सकता खुद अब्दुल्ला। सबसे पहले तो उसके यार दोस्त हैं, कोई ना कोई मोहल्ले का जाके बाहर का होना चाहिए। ये काम पुलिस का बनता है कि जाके उनसे छानबीन करें, लेकिन उल्टा हमें काम पे लगा दिया कि उन्होंने कि आप जाके मोहल्ले में जाके पूछे, ये करें वो करें, जबकि ये काम जो है ना इनका बनता है, पुलिस का बनता है ये काम। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिला जाए, ये ना। तो कल हम जाएंगे, उससे FIR वगैरह भी पता नहीं काटते हैं नहीं काटते हैं, ये ना जाके बात करेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से काटें। लेकिन से IG सिंध से, जावेद आला मोटो साहब से, DIG लंजार साहब से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? तो बात ये करना चाहिए हमें इंसाफ मिला जाए, पुलिस वालों को बोला जाए, SHO को बोला जाए कि हमारे जो बच्चा है उसके बारे में अच्छे मतलब इंसाफ मिला। मैंने सुना वालिद साहब भी थे और एक ही बेटा है इनका। इनकी वालदा क्या करती है? इनकी वालदा
जॉब करती हैं, छोटे मोटे ये पोलियो वगैरह के जो होते हैं ना, उनका एक ही बेटा था। एक ही बेटा उनका, बस ये एक सहारा था उनका। तो उनके वालदा को नहीं पता कि बेटा कहाँ गया था, इकलौता बेटा कोई नजर वो आज नहीं चली गई थी काम पे, ड्यूटी भी चली गई थी अपनी। सुबह भी 7 बजे सुबह आया, उसके बाद पता नहीं कहाँ 8-9 बजे 10 बजे घर से निकल गया। सही। आप अब्दुल्ला की कजन, तो आप कुछ बताएंगे, आपकी दोस्ती यारी भी होगी, अब्दुल्ला से गैदरिंग भी लगती होगी, कोई उसका रिसेंटली कुछ 1 वीक पहले या 1 महीने के अंदर कोई उसका पड्डा हुआ हो या किसी से कोई बीमारी हो, कोई ऐसा वाकया? नहीं, फड्डा वड्डा तो नहीं हुआ। स्विमिंग पूल जाता रहता है वो, उस जगह पहली दफ़ा नहीं गया, वो हमारे साथ जाता रहता है वो, बस ये पहली दफ़ा ही हुआ आपके है। साथ स्विमिंग पूल जाता रहता है, वहाँ आपने नोटिस कोई ऐसी चीज़ नोटिस की हो कि आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ लगा हो कि यार ये चीज़ थोड़ा सा अलग हो रही है, पहले भी आप स्विमिंग पूल गए होगे, कुछ ऐसा वाकया? नहीं, ऐसा तो कोई वाकया नहीं है, लेकिन खैर स्विमिंग पूल तो वो वहाँ पे जाता रहता है, कोई नई जगह नहीं है कि गया हो, बहुत गहरा हो, डूब गया हो, ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता। स्विमिंग पूल में कैमरे मौजूद हैं? ये कभी नोट नहीं किया, लेकिन होंगे तो, सही। ना आपको भी हो तो तो क्या एंट्री तो होती, होती थी? एंट्री होती थी। चलेगी। अच्छा, इस केस की जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस भी करेगी और कल जो है हमें सारी चीज़ें डिटेल में मालूम हो जाएंगी कि क्या वाक़या पेश आया। अभी हम अब्दुल्ला की वालदा के पास भी जाएंगे और उनसे मालूमात करेंगे अब्दुल्ला के वालिद से। जो है अब्दुल्ला के घर पर आ चुके हैं और अब जो इनकी वालदा से भी बात करेंगे कि क्या क्या वाक़या जो है पेश आया और कैसे जो इनका बेटा सुबह स्विमिंग पूल में गया, इन्हें इत्तला क्या दे के गया था, सारी चीज़ें जो इनकी वालदा से मालूम करते आइए। बच्चा जो है जाता रहता है स्विमिंग पूल में, 2-3 दफ़ा पहले भी जा चुका है और आज जो है वो गया था। हम लोग घर पे नहीं थे, लेकिन बच्चे ने इसे बताया नहीं कि मैं स्विमिंग पूल जा रहा हूँ। आज का हमें मालूम। अब्दुल्ला की किसी से कोई दुश्मनी या कोई मतलब कुछ दिनों पहले कोई ऐसी लड़ाई वगैरह हुई हो, कुछ ऐसा आपको पता हो? नहीं, उसकी लड़ाई किसी से नहीं होती क्योंकि लड़ने वाला बच्चा नहीं अब्दुल्ला है। करता क्या था, डेली की मसरूफियात क्या थी अपनी? बस वो अपने लैपटॉप पे ही काम करता रहता है बच्चा, और जो है डिप्लोमा वगैरह कर रहा है, पढ़ रहा है बस जी। अपने दोस्तों के साथ रात में जाते हैं, अपना कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो आपको किसी पे कोई शक शुबा? नहीं, शक शुबा तो नहीं, क्योंकि उसने हमें कभी बताया नहीं, ना किसी ने बताया, ना हुई कभी लड़ाई। मुझे इत्तला मिली कि अब्दुल्ला की डेथ हुई। ये शाम को 6 बजे मेरे ख्याल है हमारे पास फ़ोन आया कि ये तस्वीर पहचानिए, ये किसकी तस्वीर है, ये आपका बच्चा है नहीं है। 6 बजे हमारे पास ये तस्वीर आई बच्चे की। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से और आईजी से? उनसे यही कहेंगे कि अगर स्विमिंग पूल बनाए हैं उन्होंने तो उस पर जो है सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए। अगर बच्चे इतने सारे थे तो किसी ने उसको नहीं देखा, किसी ने नहीं उसको बचाया। अब वो जाता रहता, कोई पहली दफ़ा तो वो नहीं गया था बच्चा। अब ऐसा क्या हुआ है हमें नहीं मालूम। वो कैमरे वहाँ लगे होने चाहिए ताकि पता चले क्या हुआ, कैसे हो गया। देखेंगे, हम अपने बच्चे को देखना चाहेंगे कि किस तरह उसे क्या हुआ, क्यों उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। सही। अब्दुल्ला की खाला भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे अब्दुल्ला के हवाले से। जी, क्या आपको कैसे इत्तला मिली अब्दुल्ला की? ये मेरे अब्दुल्ला के फ़ोन पे फ़ोन आया। पहले तो 2 बच्चे फ़ोन कर रहे थे और अब्दुल्ला के बारे में पूछ रहे थे कि वो कहाँ है और कब आएगा, वो आए तो हमारी बात करवाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, वो कहाँ गया हुआ है मुझे पता नहीं है, मैं तो घर में आई हूँ, तो घर में नहीं था। फिर वहाँ थाने से फ़ोन आया, मुझे लांडी चार थाने से फ़ोन आया कि आपको मैं एक नंबर सेंड कर रहा हूँ शाह लतीफ़ थाने का, तो आप वहाँ पे खालिद साहब होते हैं, उनसे फ़ोन पे बात कीजिएगा। मैंने कहा खैरियत? उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब उनसे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा आप क्या लगती हैं, मैंने ही बात की, इन्होंने नहीं की। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा ये देखिए मैं आपको ना तस्वीर भेज रहा हूँ, ये आप पहचाने आप कौन है? मैंने कहा मैं उसकी खाला हूँ। तस्वीर दी तो मैंने कहा आप मेरे ही नंबर पे भेजें क्योंकि उसका मोबाइल मुझसे नहीं खुलेगा क्योंकि लॉक लगा होता है। तो उन्होंने जो तस्वीर भेजी तो 2 तस्वीरें थी, एक वैसी थी जो नॉर्मली और एक जो डूबी हुई। तो जैसे ही मैंने वो तस्वीर देखी तो वो ज़ाहिर ओपन बॉडी थी उसकी। तो मैंने कहा आपने इसके साथ क्या किया है, ये क्यों नंगा क्यों है ये? तो उन्होंने कहा नहीं हमने कुछ नहीं किया है, ये हमें स्विमिंग पूल से मिला है। वो मुर्गी खाने के पास जो स्विमिंग पूल है वहाँ था ये बच्चा और ये वहाँ स्विमिंग कर रहा था और हमें इतना मिली तो ये शायद डूब गया है और इसकी डेथ हो गई है। तो फिर आप पहचाने यही है? मैंने हाँ यही तस्वीर है। और फिर बाद में कहा किसी जेंट से बात करवाइए, हम आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने भतीजे से बात की तो उन्होंने कहा साइड में हो जाइए और ना बात बताइएगा। तो फिर उसको बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है और आप लोग फ़ौरन जो है ना हम इंतज़ार कर रहे हैं, थाने के बाहर कहीं होटल में बैठे हैं और आप वहाँ तशरीफ़ लाइए और ना हमसे बात कीजिए। तशरीफ लाइए? होटल में क्यों बुलाया? मतलब वो थाने के बाहर क्यों होटल में बैठे थे? या तो उनका ऑफ हो चुका था, तो सिर्फ चाह रहे थे कि हमें बात करें। तो मैं तो जेंट्स की मानी, मैं एक साइड में फुटपाथ पे खड़ी हो गई, गाड़ियाँ साइड पे लगा के। तो देखा तो 3-4 जो भी थे और जितने भी दोस्त थे इनके वो भी साथ गए थे हमारे, बाइकों पे हम गए हैं। और मैं दूर से ही देख रही थी कि उन्होंने अपने इशारों में बता रहे थे और ये कहा कि वो डूब गया था और हमें
जब थाने ने उन स्विमिंग पूल वालों ने इतला दी तो हम गए, तो हमने बच्चे को लॉकर वॉकर चेक किए, तो जब हमें कुछ सुराग नहीं मिला। यानी स्विमिंग पूल वालों ने जो इत्तला दी सबसे पहले वो थाने में थी? थाने में दी, तो जब क्योंकि उनका थाना शाह लतीफ टाउन लगता था, मुर्गी खाने पे वो स्विमिंग पूल है वो वहाँ, तो वो गए तो उन्होंने कहा हमने सारे लॉकर चेक किए, वहाँ से उसका कोई सबूत नहीं मिला। और ये कि मुझसे कहा कि क्या ये अफगानी बच्चा है, तो मैंने कहा नहीं ये अफगानी नहीं, हम तो पंजाबी लोग हैं, ये अफगानी नहीं है। बच्चा क्या करता था? मैंने कहा बच्चा पढ़ रहा था, कुछ नहीं करता था। तो कहा कि चलिए फिर जान से बात कराइए, और इस तरह करके जो है उन्होंने, हम जब गए हैं और उन्होंने कहा हम समझे ये लावारिस बच्चा है, तो इसलिए हमने ना छिपा वालों को दे दिया, सब थाने में है वो, और आप जाइए, और अगर आपको पोस्टमार्टम कराना है तो भी हम आपके साथ हैं, और अगर आपको डेड बॉडी चाहिए तो आप सुबह 11 बजे तशरीफ। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं तमाम तर सवालात के जो फैमिली को जवाब पता थे, फैमिली ने बता दिए, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ से बालातर है। जैसे कि अब्दुल्ला की वालिदा ने बताया कि अब्दुल्ला बेशतर दफ़ा जो है स्विमिंग पूल में जाता था और अक्सर जो है मतलब उसका जाना रहता था। तो ऐसा भी नहीं कि वो पहली बार स्विमिंग पूल गया और घबराहट से जो है उसके साथ ये वाक़या पेश आ गया, ऐसा भी नहीं है। और ना ही जो है अब्दुल्ला के कज़न या फिर जो एरिया के दोस्त जाते वो अब्दुल्ला के साथ थे। ये मामला जो है ये बहुत तरीके के जो है वो सवालात जो है वो ला रहा है, लेकिन उसके जवाबात अभी तक के जो है हमें सही से नहीं मिले। और कल ही के दिन जो है हमें तमाम इसकी जो है डिटेल्स मिलेंगी। जो मुतालिका थाना है वो हमें बताएगा कि कैसे जो है अब्दुल्ला की बॉडी उन्होंने अपनी कस्टडी में ली, और उसके बाद जब चिपा को दिया, एमएलओ में तो आया है कि सारा एमएलओ क्लियर है। अब बाद में अगर फैमिली की जानिब से अगर पोस्टमार्टम का कहा जाएगा तो जिन्ना में उसका अब्दुल्ला का पोस्टमार्टम करेंगे। तो आप लोग चाहते हैं, क्योंकि एमएलओ की जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स क्लियर है, तो जो सब इंस्पेक्टर थे जिन्होंने अब्दुल्ला की बॉडी अपनी कस्टडी में ली थी वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम जब होगा जब आप फैमिली चाहेगी। तो आप लोग चाहते हैं कि अब्दुल्ला का पोस्टमार्टम करवा के उसकी डिटेल्स मालूम कीजिए? जी, पोस्टमार्टम तो हम करवाएंगे, लेकिन हम उससे पहले चाहेंगे कि वो हमें हमारे बच्चे की बॉडी पहले पूरी हमें ही देखने दें। हम उसको देखना चाहेंगे कि उसकी बॉडी पे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिससे कोई सुराग मिले। ये ना हो हम तो पोस्टमार्टम के लिए दे दें, वो तो पोस्टमार्टम करेंगे और हमें रिपोर्ट पेश कर देंगे, लेकिन हमें तो कुछ पता नहीं चलेगा कि आया उसकी बॉडी पे पहले भी कुछ था या नहीं। तो हम पहले देखेंगे और बाद में पोस्टमार्टम करवाएंगे। पुल वाले हैं ये हमें पूरी CCTV की जो है ना फुटेज वगैरह दिखाएं, ताकि हम देखेंगे आया क्यों, क्योंकि वो बहुत सेफ्टी के साथ जाता था। वो अपने नोज को भी बता रहा था कि मैं सब चीज़ें लेके जाऊँ। उसने बचपन से ये चीज़ें ली हुई थी। जब वो बचपन में कहीं जाते थे, कहीं भी घूमने कहीं भी जाते थे ना, पहन के जाते, तो वो चश्मा भी लगाता था और अपने नोज को कवर करने के लिए भी था उसके पास। तो वो जब जाता था लेके जाता था, तो लेके ही गया होगा। अब हो सकता है किसी ने उससे उतार लिया या उसको खुद डुबाने की कोशिश की, जो भी कोई गया था उसके साथ। तो हम चाहेंगे कि पूरी एक तो फुटेज भी दिखाएं, और सेफ्टी का इंतजाम क्यों नहीं था, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया। और वो जो बच्चे थे वो सारी चीज़ें लेके उसकी फरार हो गए, और वो ना उसकी चप्पल है ना उसकी वो चीज़ें हैं, और कोई भी तो उसकी वॉलेट होगा, उसकी शर्ट भी गायब है, सिर्फ एक ट्राउज़र पहना हुआ है बच्चा। अब्दुल्ला का मामला बहुत सारे सवालात पेश कर रहा है, तो क्यों अब्दुल्ला के साथ ये जानलेवा वाक़या पेश आया, और अगर स्विमिंग पूल के अंदर ऐसा कोई वाक़या पेश आया तो क्यों किसी और ने जो है अब्दुल्ला को नहीं बचाया? क्या ऐसा तो नहीं है कि अब्दुल्ला को मार कर स्विमिंग पूल में उसकी बॉडी फेंकी गई हो? बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन इसके जवाब जो है हमें कल की सूरज निकलने के बाद ही मिलेंगे। अभी के लिए अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।